हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास 7th ऑफ स्कूल। क्लास 7th के बच्चों के ये गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ये सेक्शन अलग अलग है, सेक्शन A, B, C और D। ठीक है, इसके लिए एक डबल बार ग्राफ हमें बनाना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल बार ग्राफ बनाने के लिए वैसे जैसे हमने बार ग्राफ पिछले बनाए हैं, OX एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसमें हम सारे सेक्शंस को दिखाएंगे A, B, C, D। ठीक है, दो हमें बार खड़े करने हैं, तो इसलिए 2 बार, फिर गैप 2 बार बनाना है और बार की जो विड्थ है वो एक बराबर रखनी है और इनके बीच में जो गैप है वो सारे एक बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। उसी तरह Y एक्सिस पे फिर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। ठीक है, जो भी वेरिएबल डाटा है वो Y एक्सिस पे दिखाया जाता है। उसके बाद से गर्ल्स के लिए जो बार है उसके लिए मैंने अलग इंडिकेटर ऐसा बनाया, ये गर्ल्स के लिए है और ये बॉयज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद स्केल बनाएंगे। तो स्केल बनाने के लिए क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 30 हैं। ठीक है, तो 30 ही लास्ट जो है लेंथ होगी बार की 30 होगी। तो अगर हम 10-10 पे करते हैं, 10, 20, 30, तो ये 3 बॉक्स में ये सिमट जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट बार होगा वो ये 3 बॉक्स में ही आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा होगा, बाकी सब उससे छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हम 10 पे इसको ना डिवाइड करके 5 को, 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये जो हाईएस्ट लेंथ होगी वो 6 खानों की होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ठीक है, ठीक है, सुटेबल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। तो इसलिए हम 5 पे डिवाइड करेंगे। तो हाईएस्ट जो डेटा का वैल्यू है उसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे तो कितने बॉक्स हमें मिलेंगे, और वो बॉक्स अगर सुटेबल है तो हम फिर उतने ही गैप पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसा जैसे 5 लें, 10 लें, 20 लें, 50 लें, 25 लें, ऐसा लें जो आसानी से डिविजिबल नंबर हो। ठीक है, ऐसा 7 ना ले लेना या 3 नहीं ले लेना है। ठीक है, आसानी से डिविजिबल नंबर यहाँ पे लेना है और फिर हाईएस्ट डेटा को डिवाइड करके हम फाइंड कर लेंगे कितने पर रखेंगे तो सुटेबल होगा। तो मैंने 5 पे किया है, तो मैच करते हैं। फिर ये नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शन ए में 25 है। ठीक है, तो 25 तक जाएगी इसकी भी। उसके बाद से सेक्शन बॉयज़ की 20 है। ठीक है, और सेक्शन बी में गर्ल्स की 30 है हाईएस्ट और बॉयज़ की 15 है। ठीक है, उसके बाद से सेक्शन सी में गर्ल्स की 25 है ये, और बॉयज़ की 20 है, और सेक्शन डी में गर्ल्स की कम है 20 है और बॉयज़ की 29। अब ये 30 यहाँ आएगा तो 30 हो जाएगा, तो 29 कैसे लेंगे, क्योंकि इसके दो स्मॉल डिवीज़न है वो 1 स्टूडेंट को दिखाते हैं। तो 30 नहीं है, एक कम है 30 में, तो 2 इसमें स्मॉल डिवीज़न छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कम हो गया, तो ये 29 सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम बार ग्राफ बना लेंगे। ये आप लोग देख लो। स्केल बनाने के लिए अब ये 5 है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 पार्ट में, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू हाफ आएगा। तो हाफ स्टूडेंट दिखा रहा है, एक बॉक्स जो है हाफ स्टूडेंट के, 2 बॉक्स जो हैं इसके जो स्मॉल डिवीज़न है वो 1 स्टूडेंट को दिखा रहा है। तो 2 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ठीक है, इसके 2 स्मॉल डिवीज़न कितने को दिखा रहे हैं, 1 स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का बार ग्राफ हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल मिनिमम। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, बॉयज़ और गर्ल सेक्शन में। तो सबसे कम डिफरेंस इसमें 5 का है, 20, 25, इसमें 15 का है, इसमें भी 5 का है और इसमें 9 का। तो सबसे कम इन दोनों में 5 का डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल में। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन सी में। तो लिखेंगे मिनिमम डिफरेंस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले का आंसर होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू सेक्शन
सेक्शन ए एंड सी, ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है इन विच सेक्शन इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितने में? अब इसमें 5 का है, इसमें 15 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें 9 का है, तो सबसे ज़्यादा किस में है? 30 और 15, इसमें 15 का है, तो सेक्शन बी में मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द सेक्शन ऑफ क्लास 7। सारे सेक्शंस के गर्ल्स का नंबर बताना है, तो द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स in all the section of class 7th is equal to क्या है 25 plus 30 plus 25 plus 20, ठीक है, 25 30 25 20, तो हो गया ये 100, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द सेक्शन ऑफ क्लास 7। सभी बॉयज़ कितने हैं सारे सेक्शन में? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द सेक्शन ऑफ क्लास 7th ये हैं 20 + 15 20 + 15 + 20 + 29 इज इक्वल टू 84, ठीक है, टोटल 84 है। उसके बाद से 5th क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7th नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? रेशियो ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7th, रेशियो ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7th टू द बॉयज़ ऑफ क्लास 7th, टू द बॉयज़ ऑफ क्लास 7th इज इक्वल टू गर्ल्स कितने हैं 100 है, बाय बॉयज़ कितने हैं 84 है। तो अगर इसको हम 25 इसको हम अगर 4 से करेंगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 21 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 25/21 इज इक्वल टू 25/21, ठीक है, ये है रेशियो। इसके बाद से 6th है व्हाट वुड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकम इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7D इज रिड्यूस बाई 4। क्लास 7th D के बॉयज़ का जो नंबर है, नंबर ऑफ बॉयज़ 29 है, इसको अगर हम 4 माइनस कर दें, रिड्यूस कर दें कम, तो फिर 7th D में बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो है वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ in 7th D class 7th D is
रिड्यूस बाय 4, देन क्या होगा, तो हो जाएगा 29 माइनस 4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 7th D का निकालना है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 25 गर्ल्स हैं और नहीं 25 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 20/29। 7th D में कितने हैं, बॉयज़ हो गए 25 बाय और गर्ल्स हो गई 20, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 5/4। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। उसके बाद से क्वेश्चन 9 है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ये एक कॉलोनी का सर्वे है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स, ये वॉचिंग इतना देखते हैं लोग और इतने में इतने लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, एप्रोप्रिएट स्केल जो है चूज़ करके, और आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन के। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है ये, ड्रॉ डबल नहीं, कंसीडर कॉलोनी। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करना है एक डबल बार ग्राफ। तो ये डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक वैसे ही OX एक्सिस पे मैंने सारे स्पोर्ट्स को दिखाया है और वो OY एक्सिस पे जो भी वेरिएबल डाटा है उसको दिखाया, वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इस पे दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसमें 2-2 बार बनेंगे। ठीक है, हर गेम के लिए, हर स्पोर्ट के लिए 2 बार बने हैं। एक तो वॉचिंग है, ये वाला वॉचिंग है, और ये पार्टिसिपेटिंग है। देखो, ये वॉचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग, इतने लोग वॉच करते हैं और ये इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पीपल इस पे है। ठीक है, और फेवरेट स्पोर्ट यहाँ। तो इस तरह से आप लोग बना लेना। और ये बार की जो विड्थ है ये सबकी बराबर होनी चाहिए, और इसके बीच में जो गैप है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें है, पहला है फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है। क्रिकेट में वॉचिंग है 1150, ये मैंने दिखा दिया 1150, और पार्टिसिपेटिंग है 925, ये 925। ठीक है, 1 स्मॉल डिवीज़न 10 पीपल को दिखा रहा है। मैंने 100 पे इसको बांटा है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम गया है वो है 1150। ठीक है, 11 या 1200 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 1200। ठीक है, तो 1200 को फिर मैंने अगर 100 पे किया है तो मैक्सिमम जो है वो 12 तक जाएगा। बार की लंबाई जो है 12 तक जाएगा, जो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सुटेबल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 10-10 पे 100 पे इसको डिवाइड किया है। अब एक जो ये बॉक्स है ये 100 पे डिवाइड है, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड है एक बॉक्स, तो इसका 1 पार्ट जो है 10 को दिखाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये एक बॉक्स जो स्मॉल डिवीज़न है ये 10 को दिखा रहा है, तो यहाँ स्केल बन जाएगा 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 पीपल। तो हमें 1150 को दिखाना है तो 11 पे आएंगे और फिर 5 खाने और ले लेंगे तो 50 हो जाएगा 1150। और पार्टिसिपेटिंग है 925, इसी तरह से 925, 10, 10, 20 और फिर एक जो स्मॉल डिवीज़न है उसका आधा,
925। उसी तरह से इन सबको हम दिखा देंगे। 325 ये 300 हो गया, और 25 फिर वैसे 2 स्मॉल डिवीज़न और फिर 1 स्मॉल डिवीज़न का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है। 510 500 और 1 स्मॉल डिवीज़न, 310 300 और 1 स्मॉल डिवीज़न, 215 ये पार्टिसिपेटिंग है तो 2 और 1 स्मॉल डिवीज़न और दूसरे का आधा। ठीक है। हॉकी में ऐसे ही 230 है तो 2 और 3 स्मॉल डिवीज़न लेंगे। ठीक है। 150 है तो 1 और 5 स्मॉल डिवीज़न लेंगे, 150। 155 है तो 150 और 1 स्मॉल डिवीज़न का आधा। 105 है 100 लेंगे और 1 स्मॉल डिवीज़न का आधा। इस तरह से करके हम स्केल के हिसाब से इस पूरे डबल बार ग्राफ को बना लेंगे। अब इसके क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या इन्फर कर रहा है, क्या बता रहा है हमें। तो दिस बार ग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन that a colony's people like cricket the most and athletics the least। ठीक है। बार ग्राफ क्या दिखा रहा है कि क्रिकेट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और एथलीट जो कम लोग पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, देखा जाता है, वही पॉपुलर होगा। तो क्रिकेट है। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट। ठीक है। थर्ड है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। कौन सा ज़्यादा प्रीफर्ड है। ठीक है। कौन सा ज़्यादा किया जा रहा है स्पोर्ट, ये वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग। ज़्यादा लोग देख रहे हैं या ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बताना है। वॉचिंग इज़ मोस्ट प्रीफर्ड। वॉचिंग का जो बार है वो सबसे लंबा है। वॉचिंग इज़ मोस्ट प्रीफर्ड। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ और आप लोगों का एक्सरसाइज 3D आज इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।